दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 के प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आज बड़ी संजीदगी से एक बार फिर जेके श्याम सीमेंट हरदुआ कैन की तानाशाही गुंडई की आपसे फिर बात करते हैं। आज जेके श्याम सीमेंट कंपनी के नुमाइंदे और इस पे शिकंजा कसे हुए अधिकारियों का रौब इतना तगड़ा है कि बार बार खबरें और समाचार लगाने के बावजूद भी इनके कानों में किसी भी प्रकार की जू तक नहीं रेंगती। अंदर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इनके द्वारा जो ज़मीनें खरीदी गई हैं उसमें से लेकर अनाप शनाप औने पौने पर ज़मीनों को लेकर जो खुद अवैध तरीके से उत्खनन किया जा रहा है वह जो है किसी भी इसके हिसाब से शासन की रॉयल्टी या मानक नियमों के परे बताया जा रहा है। साथ ही लगातार इनके द्वारा इनके खिलाफ पन्ना जिले की मीडिया जिसमें सोशल मीडिया न्यूज़ 9 के द्वारा इनके खिलाफ जो खबरें प्रसारित की जा रही हैं उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित तो हुआ ही, लोग इनके खिलाफ नामजद हो रहे हैं, लेकिन इनके कानों में जू नहीं लग रही है। ये ना तो किसी भी जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपनी कंपनी में नौकरी या जॉब दे रहे हैं, ना ही कृषि भूमि खरीद फरोख्त करने में किसी भी प्रकार का जो है शासन के मापदंडों का पालन कर रहे हैं। साथ ही इनके द्वारा जो परिवहन किया जा रहा है उस परिवहन में सड़कों की बद से बदतर स्थिति निर्मित हो रही है। आज लगभग एक लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा पन्ना जिले में किसी भी प्रकार की सुविधाएं या उन्नत किस्म की चीज़ें इनके द्वारा न दिखाई जा रही हैं न बनाई जा रही हैं। इससे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वास्तव में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी देश में उद्योग करने या अपने आप को स्थापित करके दोहन करने के लिए आई हुई थी, वैसे ही यह जेके श्याम सीमेंट कंपनी सिंघानिया ग्रुप पन्ना जिले की तहसील अमानगंज के हरदुआ कैन गांव में अपना जो है एक बड़ा इंडस्ट्रीज उद्योग लगाकर यहाँ के संसाधनों का दोहन तो कर ही रहे हैं, साथ ही यहाँ के लाखों हजारों बेरोजगारों के लिए भी एक जो है दरिंदगी बन के दरिंदापन दिखा रहे हैं। कृषकों के साथ भी यह लगातार भेदभाव करके उनकी जबरन ज़मीनें हड़प रहे हैं। प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस कंपनी के जो सर्वा हैं या जिनके जिम्मे यह कंपनी है उनके द्वारा लगातार कंपनी के अंदर जो तानाशाही या सामंतशाही की जा रही है वह बाहर भी इनके द्वारा लगातार की जा रही है। ये कंपनी के नुमाइंदे कंपनी के सर्वा कुछ सफ़ेदपोश लोगों को लेकर, राजनीतिक लोगों को लेकर, कुछ मीडिया वालों को लेकर अपना निस्वार्थ या उल्लू सीधा कर रहे हैं। आज ज़रूरत है पन्ना जिले के उन बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराए जाने की, किसानों को उपज या ज़मीन की सही कीमत दिलाए जाने की, सड़कों की मरम्मत की, रेलवे ट्रैक की, साथ ही और भी जो इनके OMU के माध्यम से होते हैं वह किसी भी चीज़ पर जेके श्याम सीमेंट खरा नहीं उतर रहा है। क्या चलाई गई खबरों या सोशल मीडिया पर दिखाए गए किसी भी समाचार पर इनके कानों में कोई जू नहीं रेंगती? क्या ये जेके श्याम सीमेंट के नुमाइंदे और सत्पदाधिकारी इतनी कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं कि इनको किसी भी प्रकार की दिखाई या चलाई जानी खबरों पर कोई असर नहीं होता? इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सूबे के बड़े सियासतदार या बड़े उच्च पदस्थ सफ़ेद पोशों का इनके सरपरस्ती होने की वजह से यह सब पन्ना जिले के खासकर अमानगंज तहसील के हजारों हजार लाखों लाख लोगों की छाती पर मूंग दर रहे हैं। लेकिन प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, युवा, बेरोजगारों, किसानों, पन्ना जिले अमानगंज तहसील के हजारों लाखों रहवासी न्यूज़ 9 और खासकर राजेश के तिवारी आपके
अधिकारों की संरक्षण के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ रहे हैं। अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी आवाज़ बनकर सत्ता में बैठे सत्ता के गलियारों मुख्यमंत्री श्री यादव, जो उनके पास खनिज महकमा है, साथ ही केंद्र सरकार के उन सत्ता में बैठे गलियारों तक आपकी खबर लगातार पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं है, पन्ना जिले में जागृति आई है। न्यूज़ 9 के एडिटर इन चीफ राजेश के तिवारी ने जब से जेके श्याम सीमेंट कंपनी के खिलाफ लामबंदी होकर समाचारों की कवरेज की है, तब से कुछ ही सही मीडिया कर्मी और सामाजिक संगठन की आवाज़ सड़कों पर या अपने अखबारों में या सोशल मीडिया पर गूंजने लगी है, दिखाई देने लगी है। तो दोस्तों, जेके कंपनी श्याम सीमेंट के नुमाइंदे सर्वा सुन लें कि न्यूज़ 9 की मुहिम यह लगातार जारी रहेगी। आपके खिलाफ जब तक जिले के युवाओं को आप रोजगार नहीं देते, किसानों के साथ भेदभाव बंद नहीं करते, सड़कों की आप गुणवत्ता नहीं बनवाते, रेलवे ट्रैक आपका मजबूत नहीं होता या परिवहन में आप बदलाव नहीं करते, और जो सीमेंट कंपनी के माध्यम से जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मुहैया नहीं कराते, तब तक न्यूज़ 9 जनता का अंतिम पंक्ति का यह चैनल लगातार आपके खिलाफ, आपके काले कारनामों के खिलाफ, आपके द्वारा की जा रही सामंतशाही, तानाशाही और उस घटिया सोच को बेनकाब करता रहेगा। मेरे जिले के या अमानगंज तहसील के उन लाखों हजारों बेरोजगार युवाओं को ढाढ़स बंधाते हुए उनके कंधों पर हाथ रखकर कहना है कि आप चिंता न करिए। साथ ही किसानों से भी यही कहना है कि आप चिंता न करिए। आपकी आवाज़ मेन स्ट्रीम मीडिया ना सही, जिले के वो पत्रकार ना सही, वो अखबार ना सही, लेकिन हम आपके साथ हैं। आपकी खबरों को हम लगातार एक आवाज़ बनकर सत्ता में बैठे लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और इनकी प्याज की परतों की तरह इनको छीलते रहेंगे। तभी तो मेरे दोस्तों, न्यूज़ 9 सच है तो दिखेगा और सुनाई देगा। इसी स्लोगन के साथ सच है तो दिखेगा और सुनाई देगा। इसी बल पर, इसी मूल मंत्र पर हम काम करते हैं, निर्भीकता से, निडरता से। आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ खड़े हैं। आज के इस प्राइम टाइम शो में यह थी हमारी बात। आप इस कवरेज को अपने यार दोस्तों और वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक सूर्य की रोशनी जाती है। जैसे कहते हैं जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं जाती वहाँ कवि पहुँचता है। तो कवि की परिधि में न्यूज़ 9 को लेकर आपकी अपनी बात है, इसको भेजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। रहा है, सब निपट जाना वहाँ है।